दोस्तों, जैसे बीमारियों में कैंसर की बीमारी लाइलाज है या फिर उसका इलाज बहुत ही मुश्किल है, वैसे अगर मेरे से कोई पूछे कि पीएफ में कौन सी ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है या जिसका इलाज मुश्किल है, तो मैं कहूँगा जी ओवरलैप की सर्विस। ये एक लाइलाज बीमारी है। ये इतना ही मुश्किल है जितना कि कैंसर थर्ड स्टेज का इलाज हो पाना। तो क्या है ये पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पहले मेरा परिचय, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। ये चैनल पीएफ का नंबर 1 चैनल है। आपको इसे सहयोग देना पड़ेगा अगर आपको ये वीडियो और इंफॉर्मेशन काम की लगे तो। समझिएगा, मेरे पास यहाँ पे डेली बेसिस पे कम से कम 5 से 10 ऐसे मैसेजेस आते हैं जहाँ पे सर्विस ओवरलैप की बात कही जाती है। ओवरलैप का मतलब ये है कि आपने एक ही समय पे एक से ज़्यादा जगह पे नौकरी करी है। मतलब अगर आपने मान लो अगस्त महीने के अंदर कंपनी नंबर ए में भी काम किया और अगस्त महीने में ही कंपनी नंबर बी ने भी आपके नाम के पैसे जमा किए हैं, तो इस चीज़ को कहा जाता है ओवरलैप। और इस चीज़ को दो कंपनियां जो है, खास तौर पे आईटी कंपनियां और उसमें भी टीसीएस कंपनी और बहुत सारी ऐसी जो उस लेवल की कंपनियां हैं, वो बहुत ही सीरियस मानती हैं और आप लोगों को बिल्कुल हायर नहीं किया जाता। और हायर ना करने से आप लोगों का कैरियर बहुत ही मुश्किल में पड़ जाता है, क्योंकि हाई कंपनियां जहां पे सपना होता है कि भाई हम बड़ी कंपनी में जाएंगे, हमारा ऐसा ग्रोथ होगी, हमारी वैसी ग्रोथ होगी, हमारी इतनी सैलरी होगी, वो सब कुछ सिर्फ एक मिस्टेक की वजह से खराब हो जाता है, जो है सर्विस ओवरलैप। यहाँ पे आप दावा देखिए, दावा क्या है। मैंने अभी रिस्पॉन्स नहीं किया है, मेरा सिंपल सा रिस्पॉन्स होता है नो, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर आपकी कंपनी हेल्प करने को तैयार हो तो इसका सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन 99% केसेस में कंपनियां हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती हैं। कंपनियां कहती है हमारी कोई गलती नहीं है, जो आपको करना हो आप कर सकते हो। और इसलिए यहाँ पे इस ओवरलैप को वो लोग जो भी मेरे पास आते हैं बोलते हैं भैया आप पैसा बोलो, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन पैसे का कोई मतलब ही नहीं है, पैसे का कोई लॉजिक ही नहीं है। मैं तो आपको एक रास्ता बता सकता हूं जो कि आपके लिए भी रिलेटेड हो सकता है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इसमें सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन जैसा मैंने आपको कहा कि एक दिन का ओवरलैप भी ओवरलैप है, या फिर मान लीजिए 1 सितंबर 2024 को आपने एक जगह छोड़ा और 1 सितंबर 2024 को ही आपने दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया, तो इसे भी ओवरलैप कहा जाएगा। अब इसी एग्जांपल को अगर समझे तो ये है कि भाई अगर आपको ये डेट बदलनी है, इसको बदल के आप 31 अगस्त कीजिए या फिर इसको बदल के 2 सितंबर कीजिए। ये दोनों में से एक काम आपको करना है। इस दोनों को ही करने के लिए आपको या तो आपके पुरानी कंपनी हेल्प कर दे या आपकी नई कंपनी हेल्प कर दे। इनको डेट बदलने के लिए ऐसा नहीं है कि ये इनके इन हाउस प्रोसेस होता है। एक बार अगर आपकी डेट चढ़ गई तो इसको बदलने का पावर सिर्फ और सिर्फ पीएफ ऑफिस को है। और पीएफ ऑफिस इस चीज़ को चेंज करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपसे मांगता है। इन डॉक्यूमेंट्स में सबसे खास चीज़ ये होती है कि भले ही आप कंपनी से बात करके कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर ले, अपनी सैलरी स्लिप बना ले या आप अपना एक्सपीरियंस लेटर दूसरा बना ले, लेकिन एक पॉइंट जो मुश्किल वाला होता है वो ये होता है कि पीएफ ऑफिस जो है आपके कंट्रीब्यूशन से उसे मैच करता है। मान लिया कि आपने यहाँ पे 1 सितंबर की जगह कहा कि जी ये 1 सितंबर नहीं, इसको 1 जून होना चाहिए। अभी 1 जून अगर होना चाहिए तो 1 जून के बाद आपका पैसा जमा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर जुलाई महीने में भी पैसा जमा हुआ, अगस्त महीने में भी पैसा जमा हुआ, सितंबर महीने में भी पैसा जमा हुआ, तो ये 3 महीने के अगर पैसे जमा हो चुके हैं, आपका कंट्रीब्यूशन आ चुका है, तो ये जो है मॉडिफिकेशन नहीं किया जाएगा, भले ही आपकी कंपनी आपको हेल्प करने के लिए तैयार हो। जो मैं कह रहा हूं आप मानिएगा कि मैं फ्रॉड आदमी हूं, मैं बिल्कुल गलत कह रहा हूं। किसी भी YouTube वीडियो पे भरोसा मत कीजिए। यहाँ मेरे चैनल को आप देख रहे हैं, लेकिन मेरे चैनल के अलावा 50 चैनल हैं जो कि आपको गलत सलत जानकारी देते हैं। उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, ना ही मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी होती है। फंसेंगे तो आप फंसेंगे। इसके लिए जो भी मैं कह रहा हूं इसको गलत मानिए और गलत मान के मेरी बातों को ट्राई कीजिए। आप ट्राई करके देखिए कि क्या आपका ऐसा हो पा रहा है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तभी आप यकीन मानिएगा मेरी वीडियो पे। किसी भी वीडियो, YouTube इज द बिगेस्ट प्लेस जहां पे कोई भी कुछ भी आके बोल सकता है। यू कैन नॉट से कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो जो मेरा अनुभव है मैं आपको बता रहा हूं, बट इट इज टोटली अपॉन यू कि आप इस चीज को भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं। एक दिन का ओवरलैप भी आपके करियर के लिए नुकसानदायक है। आपकी फ्यूचर वाली जॉब्स को आपको इफेक्ट कर सकता है। आपका जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। अब मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूं। वार्निंग ये है कि
बहुत सारे फेसबुक पे ऐसे स्कैम चल रहे हैं जहां पे आपको बोला जाता है कि हम आपकी सर्विस रिकॉर्ड को हाइड कर देंगे, हम आपके सर्विस रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे। यकीन मानिएगा, मेरे पास ऐसे लोग 2-3 आ चुके हैं जिन्होंने कहा कि हमें फेसबुक पे नंबर मिला, हमने उन्हें पैसे दिए 10,000 रुपये और 10,000 रुपये दे के उन्होंने हमारा वो रिकॉर्ड तो डिलीट नहीं किया, हमसे डिटेल ले ली और हमारे रिकॉर्ड में एक और सर्विस ऐड कर दी। और अब हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अब हमें आप और पैसे दीजिए ताकि हम आपके इस यूएन नंबर को डिसेबल ना कर दें, हम आपके यूएन नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं। इसलिए मेरे भाई साहब, कृपया करके किसी भी अनऑथेंटिक पर्सन से अपने इस ओवरलैप के बारे में कंसल्ट ना करें, अपने आधार कार्ड को किसी को ना दें, अपने यूएन नंबर को किसी को ना दें। ये ओवरलैप की समस्या सिर्फ और सिर्फ पीएफ ऑफिस से, पीएफ ऑफिस के पोर्टल से ही ठीक हो सकती है। अगर आपने पीएफ ऑफिस को ऐसा बेवकूफ़ समझ के रखा है कि कोई भी अंडू पंडू चंडू जो है, इसको जो है घर बैठे आपका कुछ नहीं करना, फ्रॉड लोग कैसे बोलते हैं, आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस मुझे पैसा दे दो और देखो रातों रात जादू हो जाएगा। बिल्कुल जादू नहीं होगा, जादू के नाम पे आप और ज़्यादा बुरा फंस जाएंगे। इसलिए सर्विस ओवरलैप अगर हो रहा है तो आप यही मान के चलिए कि या तो आपकी ओल्ड कंपनी इतना आपको कॉपरेट करे कि वो आपकी एग्जिट डेट को बदलना चाहे, या फिर आपकी जो न्यू कंपनी है वो आपकी ज्वाइनिंग डेट को बदलना चाहे। इसके होने के चांसेस 99% ऐसे हैं कि ना तो ओल्ड कंपनी बदलेगी ना न्यू कंपनी बदलेगी। और अगर मान लीजिए ओल्ड या न्यू कंपनी बदलने को राजी हो भी जाता है तो इन सब के जो ऊपर बैठा है पीएफ ऑफिस, वो आपके कंट्रीब्यूशन से मैच करके बोलेगा नहीं भैया ये नहीं हो सकता। क्या ये इतना इम्पॉसिबल है? नहीं जी, इतना इम्पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे एक रास्ता बचता है, ये जो हेड ऑफिस है पीएफ ऑफिस, इसके अंदर में ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके इस तरह के सोर्सेस हों जो आपको इतना ज़्यादा कॉपरेट करने के लिए राजी हों, तो पीएफ ऑफिस के एंड से भी कंपनीज को इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं कि वो आपको किसी तरह से, मान लीजिए अगर कंपनी की गलती है तो कंपनी नहीं मान रही तो आप पीएफ ऑफिस जाएंगे, पीएफ ऑफिस कंपनी को निर्देश देगी कि आपने गलत किया है, आप इसको कॉपरेट कीजिए, आप इसे ठीक कीजिए और उसके बाद ही आपका काम हो सकता है। क्या इसमें कोई बिलो द टेबल कुछ होता है? मैं नहीं कह सकता हूँ, मैंने नहीं किया है कभी ऐसा, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे हमारे देश के अंदर में सरकारें बिकती हैं, सरकारें खरीदी जाती हैं और जो एमएलए हैं वो टेबल पे खड़े होके, टेबल पे चढ़ के डांस करते हैं, डिस्को डांस करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि भारत के अंदर आप रहते हैं, तो भारत के अंदर हमारे यहाँ जब सरकारें बन रही हैं, पूरी पूरी राज्य सरकार को खरीद लिया जाता है, तो ये हमारा जो है ये भी एक इंसानी स्ट्रक्चर है। इस इंसानी स्ट्रक्चर में हर चीज़ बिकती है और हर चीज़ की अपनी एक कीमत होती है। मेरे को नहीं पता है कि कितनी कीमत है, या मैं नहीं कहूँगा, मेरे पास बिल्कुल मत आइएगा कि आप कीमत ले लीजिए और करवा दीजिए। मैं आपसे बस जो रियलिटी है, जो मेरा अनुभव है, रियलिटी नहीं कहूँगा, ये मेरा अनुभव है, इट इज़ ओनली एंड ओनली माई व्यू कि ऐसा होता है। I cannot say, I cannot blame anyone, I cannot blame any company, I cannot blame any government office कि इस तरह का होता है। बट सच्चाई आपको पता है, आंख बंद करो सोचो, तो ये एक सच्चाई है। बस इतना ही मैं आपको कहना चाहूँगा। लेकिन इसके रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि 99% ये नहीं होगा। अगर ओवरलैप हो रहा है तो आप ऐसी रेप्यूटेड कंपनीज में अपना पहले इंटरव्यूज दीजिए, बैकग्राउंड क्लियरेंस हो जाए, उसके बाद ही आप अपने एग्जिस्टिंग कंपनीज को छोड़िए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मैं हाथ जोड़ता हूं, आपका भविष्य उज्जवल हो, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ रिस्की है, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। आशा करूंगा ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। ये वीडियो मैं पूरे दिल से बना रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एक बार ये प्रॉब्लम हो गई तो ये प्रॉब्लम आपके पूरे करियर को इफ़ेक्ट करती है, पूरे जो है करियर को इफ़ेक्ट करने के अलावा अगर आप करंट एम्प्लॉयमेंट में भी है, जैसे टीसीएस है, टीसीएस क्या कर रही है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसको भी ढूंढ ढूंढ के निकाल रही है और बोल रही है आपने 4 साल पहले कहीं काम किया था, वो 4 साल पहले की जानकारी आपने हमें अभी नहीं दी थी और इसलिए अभी आप यहाँ से रिज़ाइन कीजिए या फिर आप क्लैरिफिकेशन दीजिए। तो अगर आपको लगा हो कि मैंने यहाँ कुछ वैल्यूएबल बताया है तो ज़रूर से चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, वरना लोग ऐसे ही फेसबुक में और अलग अलग जगह पे परेशान होते रहेंगे। जब मेरे पास कोई कंसल्ट करने आता है
वो 20 टैब खोल के रखता है। एक कहीं से रिसर्च कर रहा है, दूसरा कहीं से रिसर्च कर रहा है, तीसरा कहीं से रिसर्च कर रहा है, 4 यूट्यूब वीडियोस देख रहा है। बड़े भैया, जो वीडियो बना रहा है उसको देखो तो कि क्या वो प्रैक्टिकली काम करता है। आप डॉक्टर से जाओगे ना इलाज कराने, आप जाके दर्जी या मोची से इलाज थोड़े कराओगे। तो आप देखो कि जो आप जिस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, क्या उसकी अथॉरिटी है, कौन है वो जो ये ज्ञान बांट रहा है, क्या उसका कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड आपको दिख रहा है कि वो जो बोले वो भरोसेमंद हो। मैं कहता हूं मैं बिल्कुल भरोसेमंद नहीं हूं, मेरा बिल्कुल यकीन मत कीजिए। बस जो मैंने कहा है इसको ध्यान में रख के अपनी रिसर्च कीजिए। आप अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सही लगे तो बाद में आके सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।